जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब श्री कृष्ण की ये शिक्षा याद रखना। मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वे साथ छोड़ देते हैं। जिन सपनों को उसने वर्षों तक अपने हृदय में संजो कर रखा था वे टूट कर बिखर जाते हैं। बार बार की असफलताएं उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं और मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कठिनाइयों के बीच भी तुम अपने विश्वास को जीवित रखते हो। स्मरण रखो, अंधकार कभी भी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है। उसी प्रकार निराशा का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वो केवल आशा की अनुपस्थिति है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब भी जो व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक कहलाता है। क्या तुमने कभी बीज को धरती के भीतर दबते हुए देखा है? जब बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसी क्षण उसका नया जीवन आरंभ हो रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें दबाता हुआ प्रतीत हो, जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, तब ये समझ लेना कि शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह वर्तमान कठिनाई को ही अपना अंतिम सत्य मान बैठता है, जबकि समय निरंतर बदलता रहता है। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः उसे समाप्त होना ही पड़ता है। जैसे घने बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। एक बार एक छोटा बालक अपने पिता के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। बालक थक गया। उसने अपने पिता से कहा, मैं अब और नहीं चल सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, पीछे मुड़कर देखो। जब बालक ने पीछे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जिस रास्ते को वह असंभव समझ रहा था उसे वह पहले ही पार कर चुका था। पिता ने कहा, जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया वही लोग तक ही तक सकता है, जिस तुम्हें आगे भी ले जाएगी। हे मानव, जब तुम्हें लगे कि तुम टूट चुके हो तब अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखना। तुम्हें याद आएगा कि इससे पहले भी कितनी कठिन परिस्थितियां आई थीं। कितनी बार तुमने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन आज तुम यहां हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी तुम स्वयं समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने भविष्य को लेकर इतना भयभीत हो जाता है कि वह वर्तमान में उपलब्ध शक्ति को भूल जाता है। भविष्य का भय मन को कमजोर करता है, लेकिन वर्तमान में किया गया कर्म मनुष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए जब रास्ते बंद दिखाई दें तो भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान के अगले कदम पर ध्यान दो। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अगला कदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जैसे घने कोहरे में वाहन चालक केवल कुछ मीटर आगे तक देख पाता है, फिर भी वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही जीवन में भी हर मोड़ पहले से दिखाई देना आवश्यक नहीं है। विश्वास के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में मनुष्य को 3 बातों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, धैर्य। दूसरा, प्रयास। तीसरा,
विश्वास। इन तीनों के बिना जीवन का कोई भी संघर्ष नहीं जीता जा सकता। धैर्य इसलिए क्योंकि हर फल को पकने में समय लगता है। प्रयास इसलिए क्योंकि बिना कर्म के कोई परिवर्तन संभव नहीं। और विश्वास इसलिए क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। यदि किसान अधीर होकर खेत खोद देता तो बीज नष्ट हो जाते, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद छोटे छोटे अंकुर दिखाई देने लगे और वही अंकुर आगे चलकर सुनहरी फसल बन गए। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी कई बार तुरंत परिणाम नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। संभव है कि जड़ें अभी धरती के भीतर मजबूत हो रही हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं, तब अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि कई बार जिस दरवाजे को हम बाहर खोज रहे होते हैं उसका मार्ग हमारे भीतर छिपा होता है। मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। जब विचार बदलते हैं तब निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य बदल जाता है। इसलिए अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। अपने मन को आशा का मंदिर बनाओ। उसमें अच्छे विचारों के दीपक जलाओ, उसमें विश्वास के फूल खिलाओ, उसमें भक्ति की सुगंध फैलाओ। और स्मरण रखो, जिस व्यक्ति का मन पराजित नहीं हुआ उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो कठिनाइयों को देखकर बैठ जाते हैं, दूसरे वे जो कठिनाइयों को देखकर और अधिक मजबूत हो जाते हैं। तूफान दोनों के जीवन में आते हैं, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति तूफान को अपना अंत मान लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी तूफान को अपनी परीक्षा समझकर आगे बढ़ता है। निर्णय परिस्थिति नहीं करती, निर्णय मनुष्य का दृष्टिकोण करता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ा करे, तब घबराना मत। याद रखना कि कोयला अत्यधिक दबाव सहकर हीरा बनता है, सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, और मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है, तो संभव है कि ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हो जहां सामान्य लोग पहुंच ही नहीं सकते। हे मानव, अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनो, अपनी समस्याओं से बड़ा सोचो, अपने भय से बड़ा विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को बदल लेते हो तब संसार भी तुम्हारे लिए बदलने लगता है। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, प्रार्थना करते रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हर रात के बाद पुनः उदय होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश अवश्य आएगा। यह समय भी गुजर जाएगा, यह दुख भी समाप्त होगा, यह संघर्ष भी एक दिन कहानी बन जाएगा। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिन रास्तों के बंद होने पर तुम रो रहे थे, वास्तव में वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए बंद किए गए थे।